स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube देवेश ज्योतिष चैनल में। हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, हे पवन सुत, हे श्री राम भक्त हनुमान जी, आपसे आज की इस वाणी की शुरुआत में करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से देख रहा है, जिसने सबसे पहले इसे लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसे आप अपना परम भक्त मानकर कृपा करें, उसके जीवन से हर संकट दूर करें, उसके ऊपर इतनी कृपा करें कि कभी भी धन, प्रेम, सेहत और समृद्धि की कोई की कमी ना हो। देखिए दोस्तों, जब बजरंगबली की कृपा होती है तो जीवन की बंद किस्मत खुलने लगती है, और जब प्रभु श्री राम के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो सारी परेशानियां भागने लगती हैं। आज का दिन कुछ विशेष संकेत लेकर आया है जो ये बताते हैं कि आज एक विशेष प्रकार का शुभ योग आपके जीवन में बन चुका है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन फल नहीं मिल रहा था, उन्हें आज वह संकेत मिल सकता है जो उनकी किस्मत को रातों रात बदल देगा। आज के दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की जो चाल है उसमें विशेषत मंगल और शनि की स्थिति ऐसी है जो हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। हनुमान जी स्वयं मंगल के अधिपति हैं, और जब वह प्रसन्न होते हैं तो केवल एक संकेत से जीवन में 3 स्थानों से धन की प्राप्ति हो जाती है। एक वह धन जो रुका हुआ था, दूसरा वह धन जो अप्रत्याशित रूप से किसी शुभ समाचार के रूप में आता है, और तीसरा वह धन जो भाग्य के बल पर अचानक हाथ लग जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए। जो कार्य आपके अधूरे पड़े थे, जिन कागजों पर साइन नहीं हो पा रहे थे, जो चेक क्लियर नहीं हो रहे थे, जिन व्यापारिक योजनाओं में अटकाव आ रहा था, आज वह सब गति पकड़ेंगे। ये दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने हनुमान जी की पूजा को अपनी आत्मा से जोड़ा है, जिन्होंने सच्चे दिल से रामकाज की, इन्हें बिना मोही कहा विश्राम को जीवन का मूल मंत्र माना है। आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर में एक ऐसा संदेश प्रवेश कर सकता है जो आपको एक बड़े सुख की ओर ले जाएगा। हो सकता है आज आपको कोई पुराना उद्धार लौटा दे, कोई पुराना निवेश अचानक फायदे में बदल जाए, या फिर कोई रिश्ता जो टूटने के कगार पर था वह अचानक मजबूत हो जाए। ये दिन संकेत करता है कि आपके जीवन में आज कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आपकी मदद के लिए आगे आएगा। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जब बजरंगबली के माध्यम से मिलता है तो वह अद्भुत होता है। आज का दिन प्रेम जीवन के लिए भी विशेष परिवर्तन लेकर आया है। जिन लोगों के रिश्तों में गलतफहमियां चल रही थी, जो लोग अपने जीवन साथी से दूर हो गए थे या जिनका ब्रेकअप हो गया था, उन्हें आज कोई ना कोई संकेत मिलने वाला है जो रिश्ते को दोबारा जोड़ने का प्रयास करेगा। ध्यान रहे, जब हनुमान जी का नाम लेकर प्रेम में कदम रखा जाता है तो उसमें विश्वास और निष्ठा बनी रहती है। आपकी सेहत के मामले में भी आज चमत्कारी सुधार हो सकता है। जो लोग लंबे समय से थकावट, अनिद्रा, मानसिक तनाव या शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे थे, उन्हें आज सुकून मिलने वाला है। प्रभु हनुमान जी को याद करके अगर आप आज सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और ओम हनुमते नमः का जाप करेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में सामने आएंगे जो आपके काम के लिए प्रेरणा बनेंगे। कभी कभी प्रभु किसी अपने को हमारे पास भेजते हैं ताकि हम अपना रास्ता खोज सके। आज का दिन इस बात का संकेत है कि जीवन में कोई ऐसा इंसान प्रवेश कर सकता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेलेगा। अब बात करते हैं उन 3 जगहों से मिलने वाले धन की। सबसे पहले, जो पैसा आपका कहीं रुका हुआ था वह आपको आज प्राप्त हो सकता है। शायद किसी ऑफिस से, किसी मित्र से, या फिर बैंक से कोई क्लियरेंस आ जाए। दूसरा धन वो है जो अचानक किसी स्कीम, इनामी राशि या लाभांश के रूप में मिलेगा। तीसरा धन सबसे चमत्कारी है, वह है कोई अप्रत्याशित उपहार या संपत्ति जो आपको विश्वास ही नहीं था कि आपको कभी मिलेगा। आपको बता दूं कि जो भी सच्चे दिल से इस वीडियो को देखेगा और हर हर महावीर की गूंज के साथ इसे शेयर करेगा, उस पर हनुमान जी अपनी विशेष दृष्टि डालेंगे। उसके घर में बरकत ही बरकत होगी, दरिद्रता का नामो निशान मिटेगा, और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी इन आने वाले कुछ ही घंटों में प्राप्त होगी। आज का दिन ये संकेत देता है कि आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वह छोटा सा ही क्यों ना हो। जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे, हनुमान जी उसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देंगे। ये दिन उन लोगों के लिए भी सुनहरा है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, या जो अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। जो भी लोग जीवन में निराश हो चुके हैं, जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, उनके लिए आज हनुमान जी एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। आपको बस एक काम करना है, अपने आप को संभालना है, बजरंगबली पर पूर्ण विश्वास रखना है और उनके मंत्रों का जाप करते हुए आज का दिन पूरी श्रद्धा से जीना है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे विश्वास, निष्ठा, समर्पण और साहस के भी प्रतीक हैं। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं एक झटके में दूर हो जाती हैं। जीवन में अगर कहीं पर भी रुकावट महसूस हो रही है तो आज के दिन उनका नाम लेकर उस कार्य की शुरुआत कीजिए, चमत्कार जरूर होगा। जो लोग आज सुबह उठते ही जय बजरंगबली बोलते हुए मंदिर गए, उन्हें आज एक ऐसा संकेत मिलेगा जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वह संकेत एक सपना हो सकता है, एक फोन कॉल हो सकता है, एक चिट्ठी हो सकती है, या एक मुस्कान भी हो सकती है जो किसी अपने के चेहरे पर देखकर आपको एक गहरे भाव से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो ये शुरुआत है। प्यारे दोस्तों, जो लोग प्रभु श्री राम
के चरणों में श्रद्धा रखते हैं और संकट मोचन बजरंगबली को अपने जीवन की रक्षा का आधार मानते हैं, उनके लिए आज का ये दिन कुछ ऐसा विशेष संकेत लेकर आया है जो उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला है। ग्रहों की जो चाल आज की तारीख में बन रही है वह इस ओर इशारा कर रही है कि लंबे समय से जो आर्थिक ठहराव था, जो रिश्तों में उलझने थी, जो आत्मबल में गिरावट आ रही थी, उन सब का समाधान अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। मित्रों, आपको बता दें कि आज का दिन उन गुप्त ग्रह प्रभावों के अधीन है जिनमें हनुमान जी की विशेष दृष्टि बरस रही है। ये दृष्टि साधारण नहीं होती, यह वह दृष्टि है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि उसे अचानक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा या कोई जमीन संपत्ति लाभ उसे मिलेगा, उसे आज कोई संकेत मिलने वाला है। इस संकेत के साथ एक बहुत बड़ा सौभाग्य जुड़ा हुआ है जो केवल भक्ति भाव से प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, आज का दिन 3 मुख्य स्थानों से धन प्राप्ति का संकेत लेकर आया है। पहला स्थान है वो जहां आपका पैसा पिछले लंबे समय से अटका पड़ा था। हो सकता है कोई उधारी, कोई फंसा हुआ पेमेंट या कोई सरकारी फाइल हो जो लंबे समय से आगे नहीं बढ़ रही थी, उसमें आज प्रगति होगी। दूसरा स्थान है वो जहां आपको उम्मीद नहीं थी, अचानक कोई स्कीम, कोई छोटा निवेश या कोई इनाम जैसा लाभ आपके नाम आ सकता है। और तीसरा स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ईश्वर का प्रसाद। जब घर में कोई बड़ा शुभ समाचार आता है, जैसे कोई रिश्तेदार अपनी वसीयत में नाम जोड़ देता है या कोई अनजाना सहयोग किसी कार्य में आपको ऐसा लाभ दे जाता है जो जीवन भर स्मरणीय बन जाता है, वो धन आ जा सकता है। ग्रह गोचर इस समय एक विशेष स्थिति में है जहां राहु केतु की चाल स्थिर होते हुए भी चंद्र और बृहस्पति का संयोग एक ऐसा भाग्य फल बना रहा है जिसमें विशेष रूप से उन्हें लाभ मिलेगा जो पिछले दिनों मानसिक अवसाद, व्यर्थ चिंता और भ्रम में पड़े थे। ये संकेत है कि प्रभु अब चाहते हैं कि उनके भक्त अपने भाग्य का उपयोग करें, केवल सहे नहीं बल्कि जागरूक होकर अपने कदम बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, यह मत सोचिए कि सिर्फ पूजा करने से ही सब मिल जाएगा। हनुमान जी कर्म के पुजारी हैं और वह भक्त से केवल भक्ति नहीं, साहस भी मांगते हैं। जो अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ने को तैयार होता है वही उनका सच्चा भक्त बनता है। इसलिए आज आपको ग्रहों के संकेत समझकर अपने कार्यों में गति लानी होगी। अगर आपने अभी तक किसी जरूरी निर्णय को टाल रखा है, जैसे घर बदलना, दुकान खोलना, नौकरी का फॉर्म भरना या कहीं आवेदन करना, तो अब समय आ गया है कि उसे बिना किसी डर के पूरा किया जाए। आज विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग अपने रिश्तों में ठहराव महसूस कर रहे थे, उन्हें एक चमत्कारी सहयोग मिलेगा। कोई पुराना साथी, कोई पुराना प्रिय व्यक्ति आपसे दोबारा संपर्क कर सकता है। ये संपर्क प्रेम, समझदारी और क्षमा के भाव से भरा होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ध्यान रखें, जब ग्रहों की अनुकूलता प्रेम जीवन में होती है तो पुराने कटु अनुभव भी धीरे धीरे मिठास में बदलने लगते हैं। मित्रों, जिन लोगों ने अपनी सेहत को लेकर चिंता पाल रखी थी, विशेषकर मन से जुड़े रोगों को, जैसे नींद न आना, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, उन्हें आज विशेष मानसिक शांति मिल सकती है। अगर आज आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री राम दूताय नमः का जप करें और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं तो शरीर और मन दोनों में हल्कापन अनुभव करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के दिन हनुमान जी उन लोगों की परीक्षा भी ले सकते हैं जो केवल स्वार्थवश उनका नाम लेते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि आज का दिन संयम, सेवा और निष्ठा के साथ व्यतीत करें। हो सके तो किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को मदद दें। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके लिए रास्ते खोलता है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की जोड़ी जब एक साथ कृपा देती है तो उसे कोई भी ग्रह, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। आज का दिन इस संयोग से भरा है। जो लोग भूमि या संपत्ति से जुड़े विवादों में थे, उन्हें भी आज कोई राहत मिल सकती है। न्याय की दिशा में कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आपको एक विशेष चेतावनी भी देनी है। आज के दिन झूठ, धोखा या किसी के साथ छल न करें। ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि किया गया गलत कर्म तुरंत पलट कर आ सकता है। अगर आप निष्ठा और ईमानदारी से आज का दिन बिताएंगे तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज का दिन संकेत करता है कि आपके घर में कोई नया संकल्प लेना चाहिए, चाहे वह संकल्प नियमित पाठ का हो, किसी बुरी आदत को छोड़ने का हो या अपने समय का सदुपयोग करने का हो। जब आप खुद को सुधारने का निश्चय करते हैं तभी ब्रह्मांड आपको सहयोग देना शुरू करता है। आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आज का दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ ऐसे चमत्कारी क्षण आपके जीवन में आने को तैयार हैं जो आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। जब रात का अंधकार गहराता है तब कुछ विशेष ज्योतिषीय संयोग अपनी शक्ति में अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनमें से कुछ का संबंध सीधा हनुमान जी के आशीर्वाद से होता है। आज की रात अगर आप ध्यानपूर्वक सोते हैं तो सपनों में आने वाले संकेत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको सपने में कोई बंद दरवाजा खुलता दिखाई दे, कोई रोशनी अचानक चमकती हो या कोई साधु वानर गाय या कोई मंदिर दिखाई दे, तो ये स्पष्ट संकेत है कि प्रभु आपकी ओर बढ़ रहे हैं। अगर सपना बहुत स्पष्ट हो और उसमें आपको कोई पुराना प्रिय व्यक्ति या दिवंगत आत्मा दिखाई दे तो वह संदेशवाहक बनकर आपको कुछ समझाने आया है। मित्रों, ऐसे सपनों को
हल्के में ना ले। ये शुभ संकेतों के रूप में हनुमान जी के आदेश होते हैं। ऐसे में सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस स्वप्न को कागज पर लिख लें ताकि वह स्मृति में बना रहे। ग्रहों की चाल आज ये बता रही है कि विशेष रूप से रात के पहले प्रहर और अंतिम प्रहर के बीच आपको कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। शायद कोई मैसेज, कोई कॉल या घर में अचानक कोई पुरानी चीज मिल जाना जो आपको किसी बीते शुभ अवसर की याद दिला दे। अब बात करते हैं उन 5 प्रमुख गलतियों की जिनसे आपको आज बचना है, क्योंकि अगर यह गलतियां हुई तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन से दूर हो सकती है। पहली गलती है क्रोध। अगर आज आपने किसी से बिना कारण क्रोध में बात की, विशेषकर अपने से छोटे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति से, तो वह क्रोध आपकी ऊर्जा को क्षीण कर सकता है। ग्रहों की चाल इस समय ऐसे भावों को जल्दी पकड़ती है। दूसरी गलती है किसी बात को छिपाना या झूठ बोलना। अगर कोई आपसे मदद मांगे और आप केवल टालने के लिए कोई झूठ कह दे तो वह आपके भाग्य चक्र को बाधित कर सकता है। आज का दिन पारदर्शिता और ईमानदारी मांगता है। तीसरी गलती है धार्मिक सामग्री या फोटो को अनादर से देखना। अगर घर में कोई पुराना टूटे हुए मंदिर का चित्र, भगवान की तस्वीर जमीन पर पड़ी हो और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो ये हनुमान जी की कृपा से दूर कर सकता है। उसे आदरपूर्वक स्थान दे। चौथी गलती है किसी जरूरतमंद को देखकर नजर फेर लेना। आज अगर आपके सामने कोई भूखा, प्यासा या असहाय आए और आपने उसकी ओर देखकर भी कुछ नहीं किया तो ग्रहों की शुभता आपसे दूर जा सकती है। पांचवी गलती है अपने समय को अनावश्यक चीजों में व्यर्थ करना। आज के दिन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, ना कि उसे आलस्य, टीवी या अनुत्पादक बातों में गंवाएं। प्यारे दोस्तों, आज रात के समय अगर आप एक छोटा सा उपाय करें तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। रात को सोने से पहले एक दीपक हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने जलाएं और 11 बार ओम हनुमते नमः का जप करें। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश कराएं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को लंबे समय से नींद नहीं आ रही थी, बार बार डर के सपने आते थे या रात को ऊर्जा बहुत भारी लगती थी, तो ये संकेत है कि कोई नकारात्मक ग्रह आपके चंद्र या शनि को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आप आज रात एक लौंग, एक कपूर और थोड़ी सी गूगल को मिलाकर हवन करें या जलाएं। इससे घर की ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध होगी और हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करते हैं उस शुभ संकेत की जो आने वाले कुछ घंटों में आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अगर आज रात 9:30 से 12:30 के बीच कोई संदेश, कोई कॉल या किसी करीबी की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आता है तो समझ लीजिए वह बजरंग बली का भेजा हुआ मार्गदर्शन है। उसे अनदेखा ना करें, उस पर कार्य करें, उस पर विचार करें। और अगर वह प्रस्ताव भविष्य से जुड़ा है, जैसे नौकरी, बिजनेस, यात्रा या विवाह, तो उसमें रुचि अवश्य ले। प्यारे दोस्तों, ये पूरा ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ राशियों के बारे में नहीं बल्कि आपके जीवन की सच्ची गति के बारे में है। यह आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके आशीर्वाद से जुड़ा है। और याद रखिए, जो लोग आज के इस समय को ध्यानपूर्वक जिएंगे वे आने वाले सप्ताह में ऐसी खुशखबरी पाएंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। आइए जानते हैं पूरे विस्तार के साथ। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रसन्नता प्रवृत्ति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आपकी अव्यवहारिक योजनाएं के वित्त को प्रभावित कर सकती है। संभव है कि परिवार के सदस्य आपकी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे। यह उम्मीद ना करें कि वे आपकी सोच के अनुसार व्यवहार करेंगे, बल्कि आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर पहल करनी चाहिए। आज किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगा। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए व्यापारियों को नई योजनाओं व रणनीतियों पर कार्य करना आवश्यक होगा। अनावश्यक उलझनों से दूर रहकर आप आज किसी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी। यदि आप समझदारी से कार्य करें तो आज आप अतिरिक्त धन अर्जित कर सकते हैं। घर में साफ सफाई की आवश्यकता है, इसे हमेशा की तरह अगली बार के लिए ना टालें और तत्परता से इसमें जुट जाएं। आपके प्रिय या जीवन साथी का फोन आपके दिन को खास बना देगा। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ कोई भी बहाना स्वीकार नहीं करेंगे, अतः सम्मान बनाए रखने के लिए कार्य को कुशलता से करें। आप स्वयं को समय देना जानते हैं और आज आपको पर्याप्त अवकाश मिलने की संभावना है। इस समय का उपयोग आप किसी खेल या जिम में व्यतीत कर सकते हैं। आज का और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और
कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।